सोचिए, एक जगह जो 70% दुनिया का हिस्सा है लेकिन जिसका अभी तक बस 5% ही एक्सप्लोर हो पाया है और बाकी 95% अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। और उस अनएक्सप्लोर्ड अंधेरे में क्या क्या हो सकता है इसका हमें आइडिया भी नहीं है। क्या यहाँ पर वो दानव छुपकर बैठे हुए जो लाखों करोड़ों साल से हम इंसानों का इंतजार कर रहे हैं। इसमें से अब कुछ तो इतने बड़े हो सकते हैं जो टाइटैनिक जैसे बड़े शिप को अकेले ही डुबा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मिथिकल डीप सी क्रिएचर्स को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 5, नोथोसॉरस। शुरुआत करते एक फैसिनेटिंग प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल से जो कि ट्रायसिक पीरियड के लगभग 210 से 240 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करते थे। आप सबको लग रहा होगा कि ये कोई डायनासोर था, लेकिन ये कोई डायनासोर नहीं बल्कि एक मरीन रेप्टाइल था जिसका साइज लगभग 12 फीट हुआ करता था। लेकिन कुछ स्पीशीज तो इनसे भी बड़ी होती थी। लंबा और पतला इनका शरीर और छोटे पैर जो फिन्स जैसे काम करते थे, जिसकी मदद से आसानी से समुद्रों की गहराइयों में तैर सकते थे। बेहद ही नुकीले और लंबे इनके दांत मछलियों और समुद्री जीवों को पकड़ने के लिए काफी थे। और ये नोथोसॉरस अक्सर मछलियों और छोटे सी क्रिएचर्स को खाना पसंद करते थे। और इन क्रिएचर्स के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि ये सेमी एक्वेटिक लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर चुके थे, जो गहरे पानी के साथ साथ जमीन पर भी आ जाते थे और जमीन पर भी रहना पसंद करते थे। और इन क्रिएचर्स को हम अर्ली मरीन प्रेडेटर भी कह सकते हैं, जिसने काफी समय तक पानी के अंदर राज किया था। नंबर 4, ट्यूसोट्यूथिस। एक बहुत ही बड़ा प्री हिस्टोरिक स्क्विड जो आज से लगभग 90 मिलियन साल पहले लेट क्रेटाशियस पीरियड में रहा करता था। ये ट्यूसोथिथिस सिफेलोपॉड ग्रुप से बिलोंग करते थे, जिसमें आज के स्क्विड्स, क्यूटल फिश और ऑक्टोपस बिलोंग करते हैं। ये अपने टाइम का धरती का सबसे बड़ा सिफेलोपॉड था, जिसका साइज लगभग 33 से 36 फीट हुआ करता था या फिर उससे भी बड़ा। ये वेस्टर्न इंटीरियर सी वे में रहा करते थे, एक बहुत ही बड़ा समुद्री एरिया जो नॉर्थ अमेरिका को उस टाइम पर 2 हिस्सों में बांट देता था। इन क्रिएचर्स के फॉसिल ज्यादातर अंदर के शेल के हिस्से के मिले हैं, जैसे बिल्कुल मॉडर्न स्क्विड्स के होते हैं। दिखने में तो बिल्कुल स्क्विड जैसा था, मगर असल में ये मॉडर्न वैम्पायर स्क्विड और ऑक्टोपस के ज्यादा करीब लगते थे, ना कि ट्रू स्क्विड्स के। ये एक तरह के काफी समझदार प्रेडेटर थे जो कि छोटे समुद्री रेप्टाइल्स और क्रिएचर्स को खाना पसंद करते थे। और कुछ सबूत तो ये भी दिखाते कि ये यंग मोसासौर पर भी हमला कर देते थे, जो कि प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड के काफी खतरनाक क्रिएचर्स थे। नंबर 3, टाइलोसॉरस। ये एक जाइंट मैसिव रेप्टाइल था जो लेट क्रेटाशियस पीरियड के लगभग 80 से 85 मिलियन साल पहले रहा करता था। ये मोसासौर फैमिली का मेंबर था और उस समय के ओशंस का टॉप प्रेडेटर माना जाता था, जो कि साइज में 40 से 50 फीट जितना लंबा हुआ करता था, जो कि सही में बहुत ज्यादा होता है। और ये डीप सी क्रिएचर भी वेस्टर्न इंटीरियर सी वे में पाया जाता था, जो कि नॉर्थ अमेरिका के बीच में काफी बड़ा ओशन था। बेहद ही लंबा स्ट्रीमलाइन बॉडी, शार्प टीथ और पावरफुल टेल के साथ एक फास्ट और डेडली हंटर। शार्क्स और बड़ी मछलियों को तो ये लंच में खाया करता था और कभी कभी तो अपने जैसे मोसासॉर्स को भी लपेट लिया करता था। और इस क्रिएचर के बारे में एक स्पेशल फीचर ये भी था कि इसके स्कल के आगे एक लंबा सॉलिड स्नाउट हुआ करता था, जिसे शायद ये अपने शिकार को स्टन करने के लिए यूज किया करता था। उस समय में जितना खतरनाक जमीन का टायरेनोसॉरस था, उतना ही खतरनाक डीप सी का टाइलोसॉरस था। नंबर 2, बसीलोसॉरस। नाम में सॉरस होने के बावजूद ये एक एंशिएंट व्हेल था, लेकिन दिखने में किसी जाइंट सी सरपेंट से कम नहीं था। और ये जीव इयोसीन पीरियड का एक डोमिनेटिंग प्री हिस्टोरिक क्रिएचर था, जो कि आज से करीब 34 से 40 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करते थे। इनका साइज जानकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे, जो कि 50 से 66 फीट जितने लंबे हुआ करते थे, मतलब एक मॉडर्न स्कूल बस से भी ज्यादा लंबे। नॉर्थ अमेरिका, इजिप्ट और मिडल ईस्ट के कोस्टल एरियाज के वार्म ओशंस की गहराइयों में ये बसीलोसॉरस रहा करते थे। काफी लंबा और बॉडी बिल्कुल एक सांप की तरह लचीली, लेकिन असल में एक व्हेल थी। ये एक तरह के कार्निवोर थे जो कि बड़ी मछलियों के साथ साथ शार्क्स पर भी अटैक कर लिया करते थे। जब सबसे पहली बार इनके फॉसिल्स मिले थे तब वैज्ञानिकों को लगा था कि ये एक जाइंट मरीन रेप्टाइल था, पर बाद में रियलिटी कुछ और थी। इनका एक स्पेशल फीचर ये था कि इनके पास छोटे छोटे हिंड लेग्स थे जो प्रूफ देते कि कभी वेल्स लैंड पर भी सरवाइव करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ओशन की लाइफ में शिफ्ट हो गई। नंबर 1, लीड्सचिथिस। जहां हम डीप सी मॉन्स्टर्स की बात करते हैं वहां हर चीज किलर नहीं होती। कुछ मॉन्स्टर साइज में काफी टेरिफाइंग थे, मगर नेचर में काफी ज्यादा शांत स्वभाव के। ये एक जाइंट प्री हिस्टोरिक फिश थी जो मिडिल जोरासिक पीरियड के लगभग 165 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करती थी, और ये अभी तक की सबसे बड़ी बोनी फिश मानी जाती है।
ये साइज में करीब 52 फीट जितनी लंबी हुआ करती थी और कुछ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग 88 फीट तक पहुंच सकती थी। यूरोप के गहरे महासागरों में ये मछली अक्सर पाई जाती थी, जिनके फॉसिल्स खासकर इंग्लैंड में मिले हैं। ये काफी स्लो मूविंग मछलियां थी, जिसकी बॉडी ज्यादातर कार्टिलेज से ही बनी थी। ये कोई प्रेडेटर नहीं बल्कि फिल्टर फीडिंग फिश थी, जो अपने ह्यूज गिल रेकर्स के थ्रू छोटे प्लैंकटन और टाइनी क्रिएचर्स को सी वाटर से फिल्टर करा करती थी और फिर उन्हें खाकर अपना पेट भरा करती थी, जैसे आज की व्हेल शार्क्स और बास्किंग शार्क्स करती है। यानी एक मॉन्स्टर जो कि काफी पीसफुल था और समुद्रों में हमेशा शांति बनाए रखता था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और आज हमने 5 उन डीप सी मिथिकल क्रिएचर्स को देखा जो पहले कभी धरती पर रहा करते थे और कैसे इनका समुद्रों के अंदर राज हुआ करता था। और अगर आप और मिथिकल क्रिएचर्स को देखना और उनके बारे में जानना चाहते हैं जो पहले कभी धरती पर रहा करते थे, तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और ऐसी गजब फैक्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।